नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी टाइम से या बोलेंगे आप तो 1 महीने से मैंने कोई पर्सनल फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के ऊपर वीडियो नहीं डाला है। इसका कारण यही है कि मुझे कोरोना हो गया था। जी हाँ, मुझे, मेरे छोटे भाई को और उसके 3 मंथ्स ओल्ड बेबी को कोरोना हो चुका था या कोविड-19 हो चुका था। इस वीडियो में मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हमने कैसे इस कोरोना की जैसी महामारी को हमने टैकल किया है, हमने क्या दवाइयाँ खाई है, हम कहाँ एडमिट हुए हैं और ये पूरे केस में हमें नवी मुंबई महानगर पालिका का कैसे सपोर्ट मिला है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 13 जुलाई को भाई को हल्का बुखार, सर्दी, खांसी आया था, तो हमने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने अपने फैमिली डॉक्टर को उसको दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि आपका भाई जैसे बैंक में काम करता है, प्राइवेट बैंक में काम करता है, तो आप कोविड-19 का टेस्ट जरूर कराएं। और घर में छोटे छोटे बच्चे होने की वजह से हमने भी यही सही समझा और हमने उस दिन आकर तुरंत एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से टेस्ट बुक कर दिया। टेस्ट सेम डे नहीं हो सका क्योंकि काफ़ी वेटिंग था और हमने टेस्ट बुक किया तो हमें 15 तारीख का स्लॉट दिया गया कि 15 को आफ्टरनून में उनका कोई पर्सन आके टेस्ट करेगा। एक पर्सन का टेस्ट करने का कीमत 2,800 रुपये, 2,800 रुपीज़ एक पर्सन का टेस्ट करने का कॉस्ट है। तो हमने वो टेस्ट बुक कर दिया और जैसे कि 15 को उनका पर्सन का ऑलरेडी टाइम स्लॉट बुक था, तो वो 15 को हमारे घर आया और उसने भाई का कोविड-19 का टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद हमें बोला गया कि हमको 2 दिन तक वेट करना है रिपोर्ट आने के लिए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट 2 दिन के बाद आएगा, लेकिन इस दौरान भाई का जो बुखार, सर्दी, खांसी जो भी था, वो सब जा चुका था और कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहा था। लेकिन अचानक 16 को लेट नाइट में भाई के मोबाइल में जो आरोग्य सेतु का ऐप है वो दिखाने लग गया कि यू आर टेस्टेड कोविड पॉजिटिव, आप कोविड पॉजिटिव हैं। और इसी दौरान हमें भी मालूम पड़ा कि भाई को कोविड पॉजिटिव हो गया है। दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप कोविड पॉजिटिव हो गए हैं तो, क्योंकि यह ऐप आपको दिखाता है कि आपने किस किस के दौरान कांटेक्ट में थे और आपको अभी क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लेना चाहिए एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को। जैसे कि भाई का जैसे आरोग्य सेतु ऐप दिखाने लग गया कि वो पॉजिटिव हो गया है, तुरंत मेरा भी मोबाइल में जो आरोग्य सेतु ऐप है वो मुझे दिखाने लग गया कि यू आर एट हाई रिस्क। आप शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक एक कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए थे। बट ये एक अच्छा बात है कि वो किसी का नाम या मोबाइल नंबर डिस्प्ले नहीं करता है, बस ये ब्लूटूथ के थ्रू दिखाने लग जाता है कि आप इतने टाइम तक, इतने समय तक आप एक कोविड पेशेंट के थ्रू कांटेक्ट में थे। अब जैसे कि हमें ये मालूम हो चुका था कि हम 16 तारीख को ही हमें मालूम हो चुका था कि हम कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो हमने पहले से ही मन बना लिया था कि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट होंगे। नेक्स्ट डे 17 को अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे तो हमने डिसाइड किया था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, लेकिन उससे पहले ही सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock को हमको NMMC नवी मुंबई महानगर पालिका से कॉल आ चुका था और उन्होंने बताया कि हमको क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है कोविड पेशेंट्स को लेकर। लेकिन हमने उनको ये बताया कि हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत कहा कि जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे आज, तो आप उस हॉस्पिटल का डिटेल्स और एडमिट कार्ड वगैरह पूरा शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी मालूम पड़े कि वो क्या मेडिकेशंस पे हमको रखे हैं। NMMC से फ़ोन आने के पहले अर्ली मॉर्निंग में भाई को एक ईमेल भी आ चुका था, जिस ईमेल में हमारा कोविड-19 का रिपोर्ट था और एक SMS भी आ गया था जो दिखा रहा था कि आपका कोविड-19 टेस्ट हो चुका है और उसका रिजल्ट आपके ईमेल पे दे दिया गया है और आप कोविड-19 पॉजिटिव हैं। तो हमने अपना ग्राउंड सर्च चालू कर दिया और हम नवी मुंबई के टॉप हॉस्पिटल्स में कॉल किए। कॉल करने के बाद हमें ये मालूम पड़ा कि वहाँ पर तो बेड ही अवेलेबल नहीं है। हम काफ़ी टेंशन में आ गए थे और काफ़ी परेशान हो चुके थे कि घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं और भाई को ऐसा कोविड-19 भी हो चुका है, अब हम करेंगे क्या। तो हमने देर ना करते हुए तुरंत फिर से हमने NMMC में कॉल किया। जैसे हमने कॉल किया तो उन्होंने हमारा नाम लेकर ही हमें पूछा, बोलिए दुबे जी क्या चाहिए। तो हम बहुत खुश हो गए कि उन्होंने हमारा नंबर वगैरह सब सेव करके रखा है और उन्होंने हमें पहले तो काउंसलिंग कर दिया कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपके सपोर्ट में हैं और हम आधे घंटे में आपको एम्बुलेंस भेज रहे हैं
और वो आपको आपके घर से पिकअप कर लेगा। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि आप कुछ ज़रूरी सामान रख लीजिए, जैसे अगर आप एडमिट हो रहे हैं तो आप कम से कम अपने डेली वेयर्स वगैरह रख लीजिए, कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स रख लीजिए और खाना वाना खा के रेडी हो जाइए। दोपहर को 2:30 के अराउंड एम्बुलेंस आपके यहाँ से आपको पिकअप कर लेगा। अब दोबारा हमें एनएमसी से कॉल आया कि एम्बुलेंस निकल चुकी है, लेकिन आपका एरिया पूरा सील होने की वजह से वो आपके बिल्डिंग तक नहीं आ सकती। तो उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि अगर आपका मेडिकल कंडीशन काफ़ी अच्छा है और आप अगर चल सकते हैं तो एक नियरेस्ट बस स्टॉप पे आ जाइए। तो मैं बीइंग एल्डर ब्रदर, मैं अपने भाई के साथ में और जो नेसेसरी आइटम्स था वो सब लेकर हम हमारे नियरेस्ट बस स्टॉप पर चले गए और वहाँ पर एम्बुलेंस का वेट करने लगे। दोस्तों माहौल काफ़ी उस टाइम पर बहुत टेंशन वाला था, क्योंकि हमें पता नहीं चला था कि हमको करना क्या है और जिस बीमारी का कोई दवाई नहीं है उसका इलाज कैसे होगा। घर में भी छोटे छोटे बच्चे थे, हम सब डरे हुए थे और यहाँ तक कि हमने अपने कोई भी फैमिली फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था कि हमें ऐसा ऐसा इश्यू है या हम कोविड-19 पॉजिटिव मेरा भाई हो चुका है। 5-10 मिनट के बाद में फिर एम्बुलेंस आ गई और उसको यहाँ से हमारे घर से उसको लेके गई वाशी सिडको एग्जीबिशन सेंटर, जो उन्होंने अभी क्वारंटीन सेंटर में अपडेट कर दिया है, वहाँ पर उनको लेके गया। वहाँ जाने के बाद उनका नॉर्मल टेस्ट हुआ, बीपी टेस्ट हुआ, ऑक्सीजन लेवल का टेस्ट हुआ, जो एक टेंशन की वजह से थोड़ा सा बढ़ गया था बीपी और ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो गया था। और उनको फिर तुरंत एक आईडी कार्ड दिया गया एनएमसी की तरफ से और एक एडमिट रिपोर्ट बनाकर उनको दे दिया गया। डॉक्टर्स ने उनका पूरा वापस से टेस्ट किया और उनको एक वार्ड में जाके एक बेड अलॉटमेंट दे दिया। जैसे कि भाई को बेड अलॉटमेंट हो चुका था, कुछ ही समय के बाद उनको लोकल पुलिस स्टेशन से कॉल आ गया। पुलिस स्टेशन से कॉल आने के बाद उन्होंने भी सेम ही इंक्वायरी किया कि फैमिली में कौन कौन है, आप किस किस के संपर्क में आए थे और आप बाहर गए थे कि नहीं गए थे, और बाहर जाने के बाद किस से मिले थे। भाई जैसे काफ़ी टाइम से घर पे ही था, लॉकडाउन की वजह से ऑफिस वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो बाहर गए नहीं थे, तो उन्होंने वही बता दिया और फैमिली के बारे में भी डिटेल्स बता दिया उनको। नॉर्मल डिटेल्स तो उन्होंने पूछा और ये सब पूछने के बाद में उन्होंने कहा कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे और काफ़ी प्रिकॉशंस लीजिए। उनका भी बर्ताव काफ़ी अच्छा था। और ये फ़ोन यहाँ रखने के बाद भाई का दवाई वगैरह चालू हो गया। उनको दवाई में दिया गया था हाइड्रोक्लोरोक्विन और मल्टीविटामिन का गोली और एक कफ सिरप, जिनके डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसके बाद लेट इवनिंग, मतलब शाम के ऑलमोस्ट 5-6 बजे रहेंगे या 7 बजे रहेंगे, भाई को कॉल आ गया हेल्थ मिनिस्ट्री से, जो दिल्ली में है। नंबर है 1075। ये एक कोरोना का एक हेल्पलाइन भी है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कभी भी। और उन्होंने भी उनसे नॉर्मल डिटेल्स पूछा, उनके पहले हेल्थ के बारे में पूछा कि आपका हेल्थ कैसा है, क्या है, आपका मेडिकेशन चालू हुआ है कि नहीं हुआ है, और डॉक्टर्स आपको विजिट किए हैं कि नहीं किए हैं। तो भाई ने बताया जो प्रोसीजर्स पूरा जो हुआ था उसके साथ में भाई ने उनसे वो सब डिटेल्स शेयर किया और उन्हें बताया कि सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया उनको कि दवाइयाँ दे दिया गया है और मैं दवाई खाना चालू भी कर दिया हूँ। आयुष मंत्रालय वालों ने सामने से पूछा कि अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है या कुछ भी इशू हुआ तो आप 1075 पे कॉल कर लीजिएगा, तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इधर भाई का मेडिकेशन चालू हो गया था और भाई को एम्बुलेंस में बिठाने के बाद मैं फिर से अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया और उनसे कंसल्ट किया कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। तो एज अ एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी डॉक्टर ने बताया कि आप विटामिन सी के टैबलेट्स ले लीजिए, च्यवनप्राश ले लीजिए बच्चों के लिए, और मेरे लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश ले लीजिए, प्लस गिलोय के जूस ले लीजिए जो आपको इम्यून सिस्टम को थोड़ा और बूस्ट करने के काम में आएगा। तो हमने वही किया और आकर घर पे हम दिन में 2 बार ये चीज़ देना चालू कर दिए। इस दौरान हमने हमारी माता जी को भी बताया कि हमारे छोटे भाई के साथ में ऐसा हो चुका है। हमारी माता जी हमारे साथ नहीं, हमारे गांव में रहती है, हमेशा की तरह हमें हमेशा गांव में ही रहती है। तो हमने उन्हें भी बताया कि ये इशू हो चुका है, प्लस हमने हमारे क्लोज रिलेटिव्स को भी बताया कि हमारा छोटा भाई कोविड-19 पॉजिटिव हो चुका है। इस दौरान सभी लोगों ने हम उनके एडवाइस दिए, उन्होंने कुछ लोगों ने हमारे साथ में हमारा काउंसलिंग भी किया, बट जिस पे बीतती है उसी को पता रहता है कि ये क्या घड़ी आ गई है हमारे ऊपर। दोस्तों इस दौरान हम अपने भाई के रेगुलर टच में थे,
वाया वीडियो कॉल या नॉर्मल फ़ोन कॉल के थ्रू, ठीक है, उसके प्रोग्रेस को हम रोज़ मॉनिटर कर रहे थे, रोज़ देख रहे थे। एनएमसी की सुविधा इतनी अच्छी थी कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड्स को भी बीट कर रही थी। यहाँ पर उसको डेली मॉर्निंग में 8:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट मिल जाता था, हैवी ब्रेकफास्ट रहता था जो प्रोटीन युक्त था, जो हमारे बॉडी को चाहिए था, मिलता था। उसके बाद 11 बजे, शार्प 11 बजे डॉक्टर्स विजिट पे आ जाते थे, उसका पूरा डायग्नोस देखते थे, ऑक्सीजन लेवल, शुगर तो था नहीं, उसको ब्लड प्रेशर देखते थे, बाकी फीवर वगैरह का सब चेक करते थे। उसके बाद में 11:30 को उनका योगा का टाइम चालू हो जाता। जो वहाँ पर डॉक्टर्स थे वो उनको योगा भी कराते थे। योगा कराने के बाद ऑलमोस्ट 12:30 से 1 o'clock के बीच में उन्हें लंच दे दिया जाता था। लंच में प्रॉपर 4 चपाती, 2 टाइप की भाजियाँ, चावल और दाल, एक अचार और एक स्वीट, ये कॉम्पोजिशन रहता था एक मील का, जो हमारे बॉडी को चाहिए उस प्रकार एनएमसी ने डिज़ाइन किया था, एक प्रॉपर मील। फिर शाम के टाइम पर अराउंड 5, सवा 5 बजे के आसपास में आपको चाय और बिस्किट्स वगैरह दे दिया जा रहा था इवनिंग स्नैक्स के हिसाब से। और फिर अराउंड 8:30 से 9 o'clock के बीच में आपको डिनर मिल जाता था, ठीक है, और हाई प्रोटीन डिनर भी रहता था। सेम कॉम्पोजिशन जैसे दोपहर का रहता था वैसे ही रात का भी डिनर रहता था। लेकिन आपको कभी भी उस दौरान में भाजी कभी रिपीट नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर दोपहर में XYZ भाजी मिला है तो रात को अलग ही भाजी मिलेगा, या आप जितने दिन तक क्वारंटाइन सेंटर में रहते हैं वो भाजी रिपीट कभी नहीं होगा। हर एक के लिए एक प्रॉपर मेन्यू डिज़ाइन किया गया था एज पर उनका रिक्वायरमेंट और उनके प्रोटीन के लेवल के थ्रू। इस दौरान हमने ये भी नोटिस किया कि किसी को भी किसी प्रकार का अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो लेट नाइट 1 भी बजा रहेगा या 2 भी बजा रहेगा, अगर उन्होंने बेल बजाया या वार्ड बॉय को कॉल किया तो इमीडिएटली एक्शन लिया जाता था, और कुछ भी चीज़ इशू रहता था तो उसको तुरंत सॉल्व किया जाता था। आपको आपके पास से कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं था, क्योंकि वहाँ पर आपको गर्म पानी अवेलेबल था पीने के लिए, जाके आपका चेस्ट क्लियर हो और ऑक्सीजन लेवल आपके बॉडी का बढ़े। आपको नहाने के लिए भी गीज़र वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है, और पूरा सेंटर एसी से लगा, एसी था, फुली एसी सेंटर में था, जाकि आप को गर्मी ना हो, और फैन भी लगा ही था। साथ में टीवी भी, हर एक वार्ड में एक टीवी दे दिया गया था ताकि आप बोर ना हो, आप एंटरटेन रहे, जाकि क्योंकि आपका जो दिमाग है वही इस बीमारी में ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप साइकोलॉजिकली एकदम लो हो जाएंगे तो ये बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो जितना आपका माइंड फ्री रहेगा और जितना आप पॉजिटिव चीज़ सोचेंगे उतने ही जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान भाई का हेल्थ भी काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुका था, थैंक्स टू एनएमसी डॉक्टर्स, क्योंकि उसके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स भी काफ़ी अच्छा बढ़ गए थे। जो ऑक्सीजन लेवल आपका होना चाहिए 95 से 100 के बीच में, उसका ऑक्सीजन लेवल स्टार्टिंग में तो 95 था, लेकिन धीरे धीरे वो पहुंच गया था 99 के आसपास में। लेकिन 19 जुलाई इवनिंग को मुझे हल्का सा बुखार हुआ और चेस्ट में पेन होने लग गया और थोड़ा सांस लेने में भी तकलीफ होने लग गया। तो तुरंत टाइम न वेस्ट करते हुए तुरंत मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास वापस गया और कुछ दवाइयाँ ले ली। लेकिन इस बार मैंने खुद से ही अपने पूरे फैमिली का टेस्ट कराने का सोच लिया था, और आते ही मैंने फिर से डायग्नोस्टिक सेंटर को कॉल किया और टेस्ट अपने पूरे फैमिली मेम्बर का बुक कर दिया। वेटिंग होने की वजह से फिर से मुझे डेट दिया गया 23 जुलाई का। दोस्तों, 23 को डायग्नोस्टिक वाला पर्सन हमारे घर आ चुका था और उसने हम पूरे फैमिली मेम्बर्स का सैंपल्स कलेक्ट कर लिया था, और उन्होंने वापस वही प्रोसेस बताया कि आपको जल्दी रिपोर्ट हम दे देंगे। इस दौरान एक खुशी की खबर हमारे घर में आ चुकी थी कि भाई को डिस्चार्ज करने वाले हैं, थैंक्स टू एनएमसी डॉक्टर्स, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था उनके ऊपर, और उनको बता दिया गया था कि उनके ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हो चुके हैं और उनको डिस्चार्ज करने वाले हैं। लेकिन अचानक नेक्स्ट दिन ही हमारा रिपोर्ट आया और उसमें मुझे और मेरे भाई के 3 महीने के बेबी को पॉजिटिव बता दिया गया, यानी कि हम पॉजिटिव हो ही गए थे और फैमिली के बाकी सभी मेंबर्स नेगेटिव थे। इस टाइम पर एक तरफ खुशी का माहौल था और दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि हमारा तो ठीक है, लेकिन वो 3 महीने के बेबी को हम कैसे हैंडल करेंगे, उसको क्या मेडिसिन देंगे, कैसे उसको रिकवर करेंगे, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बोल भी नहीं पाएगा, तो हम कैसे समझेंगे। तो वो सब चीज़ देखते हुए हमें पता नहीं चल रहा था कि हम क्या करें। इस बार फिर से हमने एनएमसी में कॉल किया और उनसे बात करना चालू किया। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें
हेल्प किया और गाइड किया, और उन्होंने बताया कि आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हमारे पास उतने अच्छे डॉक्टर्स हैं जो सबको ठीक कर देंगे। ये सुनते ही मैं काफ़ी खुश हो गया और मैं काफ़ी रिलीव हुआ, और फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने बताया कि आपको हम सेंटर्स में भेज देंगे, एम्बुलेंस आ जाएगी, आपको पिकअप कर लेगी। और उन्होंने हमें दो ऑप्शंस दिए, या तो आप बेबी और बेबी की मदर को जो इन्फेक्टेड नहीं थी उनको आप होम क्वारंटाइन कीजिए, या हम उनको भी सेंटर में, कोविड सेंटर में भेज सकते हैं। तो हमने ये चूज़ किया कि हम होम क्वारंटाइन हो जाएंगे बेबी के साथ में। जैसे कि उन्होंने हमसे हमारे घर के डिटेल्स पूछा कि हमारा घर कितना बड़ा है, कितने लोग हैं अभी फ़िलहाल घर के अंदर। तो हमने बताया कि हमारा घर एक 1 BHK है और यहाँ पे हम 5-6 जन रहते हैं मिलके। तो उन्होंने बोला कि ये घर होम क्वारंटाइन के लिए सूट नहीं होगा, आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं तो बढ़िया है बेबी और मदर को, या फिर हम हॉस्पिटल में लेके आते हैं। तो हमने बेबी को और बेबी की मॉम को उनके इन लॉज के घर शिफ्ट कर दिया, जो उनका घर काफ़ी बड़ा है, पनवेल में है, और उनको एक अलग से एक रूम मिल गया वहाँ पर। और एनएमसी ने हमसे उस घर का डिटेल्स भी पूछा और उसका एड्रेस वगैरह दिया हमने। तो उन्होंने जब ओके हमको बोला तब हमने उनको वहाँ पर शिफ्ट किया, और नेक्स्ट डे मुझे एम्बुलेंस आ गई और मुझे पिकअप करके लेके गई। लेकिन इस बार मुझे सिडको के सेंटर, सिडको वाशी के सेंटर में न लेके जाकर मुझे लेके गई इंडिया बुल्स पार्क पनवेल में। जैसे ही मैं पनवेल के कोविड सेंटर में पहुंचा तो वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी हमें असिस्ट करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे मेरा मेडिकल बैकग्राउंड पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ब्लड प्रेशर है और शुगर है। तो मैंने उनको ये भी बताया कि मैं मेडिकेशंस पे हूँ और मैंने अपना मेडिसिन पूरा कैरी किया हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आपको ये जो कोविड का दवाई दिया गया है इसको आपको रेगुलरली खाना है, इसके साथ ही आपका जो ब्लड प्रेशर और शुगर का जो दवाई है वो भी आपको लेना है। और उन्होंने भी मेरा आई कार्ड वगैरह वहाँ बना दिया गया और मुझे एक फ्लैट अलॉट कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, एक फ्लैट अलॉट कर दिया गया। पनवेल का जो सेंटर है और जो वाशी के सेंटर है इसमें काफ़ी डिफरेंस है। पनवेल में आप हर एक इंडिविजुअल को, हर एक पेशेंट को एक फ्लैट अलॉट कर दिया जाता है, और वाशी में एक पूरा वार्ड ही दिया जाता है जिसमें हर बेड के 2 बेड के बीच में 6 फुट का डिस्टेंस रहता है। तो एक कॉमन एरिया है वाशी में, और यहाँ पर एक फ्लैट सिस्टम है। मुझे जो फ्लैट दिया गया था वो 1 रूम किचन था जिसमें मुझे रखा गया था, और सेम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो वाशी में लिए जाते हैं और जो भी मेडिकेशंस जो वाशी में दिए जाते हैं वही मेडिकेशंस मुझे भी दिया गया, और वही रूटीन फॉलो किया मेरे साथ भी। अर्ली मॉर्निंग 8:30 के अराउंड ब्रेकफास्ट, देन 11 बजे योगा वगैरह, फिर 12:30 से 1 बजे के बीच में लंच, इवनिंग को टी, और लेट नाइट रात में अपना डिनर। और यहाँ पर डॉक्टर्स हर फ्लोर पे जाते हैं, हर एक पेशेंट को इंडिविजुअली मॉनिटर करते हैं। 2 डॉक्टर की टीम होती है जो हर फ्लोर पे जाते हैं। ये पूरा बिल्डिंग एक 20 से 25 माले की बिल्डिंग है। हर फ्लोर पे 30 फ्लैट्स है, और हर फ्लोर ऑलमोस्ट फुल ही था जब मैं गया तो। और हर फ्लोर पे हर दरवाजा का बेल बजाते हैं वो इंडिविजुअली, और हर एक पेशेंट को डायग्नोज करते हैं। एक भी पेशेंट छूटता नहीं है वहाँ पर। दोस्तों, पहला दिन तो मेरा भी काफ़ी तनाव भरा था, बहुत ही टेंशन में था मैं भी। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ हुआ था कि हमारा छोटा भाई घर आ चुका था डिस्चार्ज होकर कोरोना को हरा कर। तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी मतलब अच्छी बातें बताई, पॉजिटिव वाइब्स दिया मुझे। और यहाँ के डॉक्टर लोग ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी बातें करते थे वो, कैसे हमको इसको बीट करके निकलना है बाहर। और फाइनली मैं भी रिकवर करने लग गया, और 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन मुझे भी डिस्चार्ज मिल गया। हमारे स्टे के दौरान हमने सिडको सेंटर और इंडिया बुल्स पनवेल सेंटर के कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाले हैं, और प्लस दवाइयाँ के जो फ़ोटोज़ हैं, और जो हमें लंच दिया गया था, या जो हमें डिनर दिया गया था, या जो हमें ब्रेकफास्ट दिया गया था, उनके भी हमारे पास फ़ोटोज़ और पिक्चर्स हैं जो मैं इस वीडियो में अभी आपसे शेयर करूँगा। ओवरऑल मेरा अगर एक्सपीरियंस आप पूछेंगे तो गवर्नमेंट ने, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, काफ़ी अच्छा काम किया है। एनएमसी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स के जो टीम है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, और इसका ही रिजल्ट है कि आज मैं वापस आपके सामने हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर अंत करना चाहूँगा। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।
एक एक दो एक जगह पे हल्का जॉब होगा नहीं और इनको शरीर को रिलैक्स को हम लोग घुटने तकलीफ है तो बोलना तकलीफ दिया सबको चाय वाले को भी दे दिया अच्छा किया बहुत जानते हैं क्या